भाषा की संरचना तथा विशेषताएं। भाषा की संरचना। भाषा एक व्यवस्थित ध्वनि प्रतीक प्रणाली है जिसकी संरचना स्वनों, शब्दों, रूपों, वाक्यों और प्रोक्ति के स्तरों पर आधारित है। यह संरचना भाषा को अर्थपूर्ण और संप्रेषणीय बनाती है। निम्नलिखित है भाषा संरचना के प्रमुख स्तर। एक, स्वन। स्वन भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो स्वयं अर्थ नहीं रखती लेकिन अर्थभेद उत्पन्न करती है। उदाहरण पट और बट में प और ब स्वनिम है। स्वनों का योग शब्द, पद और वाक्य बनाता है। स्वन और स्वनिम का अध्ययन भाषा की आधारशिला है। दो, शब्द। शब्द अर्थपूर्ण इकाइयां हैं जो भाषा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। प्रत्यय और उपसर्ग के योग से शब्द बनते हैं। उदाहरण पढ़ प्लस ता, पढ़ता। शब्द वाक्य निर्माण में सहायक हैं। तीन, रूप। रूप या पद शब्द और धातु से बनते हैं। इसमें अर्थ तत्व, शब्द धातु और संबंध तत्व, प्रत्यय कारक शामिल होते हैं। उदाहरण चार, वाक्य। वाक्य भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है जो विचारों को पूर्णता देता है। यह कथन, प्रश्न, आदेश आदि रूपों में हो सकता है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान में वाक्य महत्वपूर्ण है लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में यह अंतिम इकाई नहीं है। पाँच, प्रोक्ति। प्रोक्ति वाक्यों का समूह है जो संपूर्ण मंतव्य को व्यक्त करता है। यह भाषा की सबसे व्यापक इकाई है। उदाहरण एक कहानी या भाषण। प्रोक्ति संपूर्ण अनुभूति भाषा का लिखित रूप है जो ध्वनियों को दृश्य रूप देता है। प्रत्येक भाषा की लिपि, जैसे देवनागरी, रोमन, इसकी संरचना का हिस्सा है। भाषा की विशेषताएं। भाषा मानव संचार का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल साधन है जिसकी विशेषताएं इसे अन्य संप्रेषण प्रणालियों से अलग करती हैं। ये विशेषताएं भाषा को सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनूठा बनाती हैं। जॉइन माय यूट्यूब चैनल। एक, सामाजिक वस्तु। भाषा समाज से उत्पन्न होती है और समाज में ही विकसित होती है। यह सामाजिक व्यवहार का हिस्सा है जो समुदाय के सदस्यों को विचार विनिमय और सांस्कृतिक हस्तांतरण के लिए जोड़ता है। उदाहरण मातृभाषा माता से शुरू होती है लेकिन यह समाज की साझा संपत्ति है। भाषा के बिना सामाजिक जीवन की कल्पना असंभव है। दो, अविच्छिन्न प्रवाह। भाषा एक सतत गतिशील प्रक्रिया है जो समाज में निरंतर चलती रहती है। यह नदी की तरह अविच्छिन्न है जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती है। व्यक्ति इसे अर्जित करता है लेकिन न तो इसे उत्पन्न कर सकता है और न ही समाप्त। उदाहरण हिंदी का विकास प्राकृत से लेकर आधुनिक रूप तक निरंतर हुआ है। तीन, सर्वव्यापकता। भाषा मानव जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यह चिंतन, अभिव्यक्ति, सामाजिक और व्यक्तिगत गतिविधियों का आधार है। भर्तृहरि के अनुसार सर्वम शब्देन भासति, सब कुछ भाषा से सन्नादती है। उदाहरण शिक्षा, व्यापार और कला सभी भाषा पर निर्भर हैं। चार, मौखिक साधन। भाषा का प्राथमिक रूप उच्चरित, वाचिक है जो ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करता है। यह लिखित भाषा से अधिक सप्राण है क्योंकि इसमें काकू, लय और भावभंगिमा शामिल होती हैं। उदाहरण नाटक में उच्चरित संवाद लिखित पाठ से अधिक प्रभावशाली होते हैं। पाँच, अर्जित वस्तु। भाषा जन्मजात नहीं है, यह समाज से अनुकरण और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। मनुष्य में भाषा ग्रहण करने की नैसर्गिक 6 अनुकरण द्वारा अर्जन। भाषा का अर्जन अनुकरण के माध्यम से होता है, विशेष रूप से मातृभाषा में। शिशु अपने परिवेश, माता, परिवार से ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का अनुकरण करता है। उदाहरण शिशु
रोटी को पहले ओती कहता है, जो क्रमशः सही उच्चारण तक पहुंचता है। 7. सहज और नैसर्गिक क्रिया। मातृभाषा अनुकरण द्वारा सहज रूप से सीखी जाती है, जबकि अन्य भाषाएं बौद्धिक प्रयास से। एक बार अर्जित होने पर भाषा का प्रयोग स्वाभाविक हो जाता है। उदाहरण, हिंदी बोलने वाला व्यक्ति इसे बिना प्रयास के बोलता है और अभ्यास से अंग्रेजी भी सहज हो जाती है। 8. सामाजिक स्तरबद्धता। भाषा सामाजिक स्तर, शिक्षा, पेशा, संस्कृति के अनुसार भिन्न होती है। प्रत्येक स्तर की भाषा में शब्दावली, व्याकरण और उच्चारण में अंतर होता है। उदाहरण, वकील की भाषा में कानूनी शब्दावली, जबकि कुलिकी की भाषा में सामान्य शब्द अधिक होते हैं। 9. परिवर्तनशीलता। भाषा समय के साथ बदलती है। ध्वनि, शब्द, व्याकरण और अर्थ में परिवर्तन होता है। उदाहरण, असुर का अर्थ वैदिक काल में देव, सा